स्टूडेंट्स, वेलकम टू नक्षत्र गुरुकुल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक ये एक्सरसाइज हमने पार्ट 1 में कवर कर ली है। क्वेश्चन नंबर 8 से ये एक्सरसाइज हम पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying by 56। एक स्टूडेंट को एक मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया, तो उसने 7206 का मल्टीप्लाई 65 से कर दिया, जबकि मल्टीप्लाई उसको करना था 56 से। तो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा आंसर है वो सही आंसर से कितना ज़्यादा आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रॉन्ग आंसर था वो निकालेंगे। कैसे? रॉन्ग आंसर में उसने क्या किया, 7236 का मल्टीप्लाई 65 से कर दिया। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 7236 का मल्टीप्लाई अगर हम 65 से करते हैं तो 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 2 जा 10 and 1 11, 5 7 5 जा 35 and 1 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, 6 2 जा 12, 13 14, 6 7 जा 42 and 1 is 43। 0 का 0, 8 और 6 40, कैरी लगी 1, 1 2 3, 6 और 4 10 and 1 3 और 3 6 और 1 7 and 4। तो हमारा आंसर आया है 470340। चलिए, तो ये तो हमारा निकला गलत आंसर। अब देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही में हमें मल्टीप्लाई करना था 7236 का मल्टीप्लाई 56 से। तो चलिए करते हैं। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, 6 2 जा 12, 13 14, 6 7 जा 42 and 1 is 43। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 2 जा 10 and 1 11, 5 7 जा 35 and 1 is 36। ऐड कर देते हैं। 6 and 6 1, 8 और 4 12, 1 3 4 5, 6 और 4 10, 3 और 1 4। के लिए हमें 7236 का मल्टीप्लाई 56 से किया था। तो हमारा आंसर आया 405216। अब पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर। तो हमें कितना ज़्यादा है ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा माइनस। तो जो इसमें से 470340, तो इस आंसर में से हमें इस आंसर को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो ये 0 में से 6 तो जाएंगे नहीं, तो 10 में से 6 का माइनस करेंगे तो 10 6 गए तो क्या बचा 4। फिर ऊपर से कम करना पड़ेगा, तो ये 3 3 में से 1 गए तो यहाँ बच गया 2। फिर ऊपर से कम करना, यहाँ तो हम कम कर चुके हैं तो यहाँ पे क्या है 3 3। अब हमने कैरी तो ली नहीं है तो हमें कम करने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1। अब 0 में से फिर 5 में जाएंगे तो फिर कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 5 जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 5। फिर ऊपर से कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो किस चीज़ का डिफरेंस किया, 470340 में से हमने 405216 को माइनस किया तो हमें आंसर मिला 65,124। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि ये नंबर इससे इतना बड़ा है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड।
एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच। तो 40 मीटर क्लॉथ में से कितनी शर्ट बनेंगी और फिर भी कितना कपड़ा बचेगा, हमें ये बताना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मीटर भी यूनिट है एंड सेंटीमीटर भी यूनिट है। तो पहले हम इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100। तो अगर हम 2 मीटर में बोले तो कितने सेंटीमीटर होंगे, सिंपल 2 इंटू 100, 200 सेंटीमीटर। तो हम 200 हमें निकालना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 200 प्लस 15, तो कितने हुए 215 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ कितनी थी क्लॉथ की, 40 मीटर। अब ये भी मीटर में दिया है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। अब कितनी शर्ट्स बनेंगी ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 215 को 4000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड देते हैं। आप देख रहे हैं ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमें पहले 3 डिजिट लेनी पड़ेंगी। पहले तो 1 बार में ही जाएगा, 215 1 जा 215। क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, फिर ऊपर से कम करेंगे, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ से कम करेंगे 3, 3 में से 2 गया 1। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 0 उतार लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो अगर मैं 215 का मल्टीप्लाई 6 से करती हूँ, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 2 जा 12। तो आप देख रहे हैं अभी तो ये बहुत कम है। अगर हम मल्टीप्लाई 8 से करते हैं, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 2 4 12, 8 2 जा 16 एंड 1 17, 1720। अगर हम 9 से करते हैं इसका मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 और 4 13, 9 2 जा 18 और 1 19। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से ही करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो ये 8 बार में गया 0 का 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1 एंड 1 में से 1 गया 0। तो हमारा आंसर बचा 130। ये रिमाइंडर बच गया और 18। तो 18 जो शर्ट्स थी वो जो है हमारी सिल जाएंगी, लेकिन 130 मीटर सेंटीमीटर जो क्लॉथ है वो फिर भी बच जाएगा। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड and 130 centimeter cloth will remain। समझ में आ गया बच्चों? तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। मेडिसिन को एक बॉक्स में पैक किया गया है, हर बॉक्स का वेट है 4 kg एंड 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मतलब ऐसे कितने बॉक्स वैन में लोड किए जाएंगे जिनका जो वेट है वो 800 kg से ज़्यादा नहीं है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ हमें 4 kg फिर 2 यूनिट दी हैं, तो हम क्या करेंगे,
एक यूनिट करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। तो आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, सिंपल 4000 ग्राम। और हमें 4 kg 500 ग्राम निकालना है। तो आप सब समझ ही गए होंगे, 4000 में हमें 500 प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 4500 ग्राम। ये हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड, कितना लोड भरना है हमें, 800 kg। अभी ये भी kg में है तो हमें इसमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसका मल्टीप्लाई हम 1000 से कर देंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 2 0 यहाँ पे 3 0 यानी कि 5 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा ग्राम। तो अब हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें 4500 से, ये जो हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है उसको। तो पहले तो 1 बार में ही जा रहा है, तो 4500 बन जाए 4500। अब माइनस करते हैं, 0 का 0, 0 का 0, इधर 10 में से 5 किया तो 5, 10 ऊपर से कम करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 7, 7 में से 4 किया 3। अब ये वाले 2 0 नीचे उतार लेंगे। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये किससे जा रहा है। तो 45 अगर हम 6 से करते हैं तो 4500 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करते हैं तो 0 0 6 5 से 30, 6 4 जो 24, 24 एंड 3 27। हमें तो 35 चाहिए, तो एक बार 7 से करके देख लेते हैं। 0 0 7 5 जो 35, 7 4 जो 28, 29 30 31। तो ये थोड़ा क्लोज है, 7 बार में ही चला जाएगा, तो हम 7 बार में करते हैं। माइनस करते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 5 किया 5, ऊपर से कम करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 0 और 1 0 ये जो हमारा था ये हम उतार लेंगे। ठीक है, अब अगेन हम कर चुके हैं तो अगेन किससे जाएगा, 7 से ही जाएगा। तो ये 0 0, 10 में से 5 किया 5, देन ऊपर से फिर हम कम करेंगे, 4 में से 1 गया 3, तो 3500 ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आए हमारे, 177 बॉक्सेस जो हैं वो लोड किए जाएंगे। तो समझ गए बच्चों कैसे आया हमारा आंसर। और ये जो रिमाइंडर बचा है इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर and 875 meter, and every day she walk both ways and find the total distance by her in 6 days। तो डिस्टेंस है स्कूल से घर आने की, घर से स्कूल जाने की कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। और एवरी डे शी वर्क्स बोथ वेज, डेली हो जाती है वो, मतलब स्कूल जाएगी भी और स्कूल से आएगी भी। तो हमें इसकी टोटल डिस्टेंस निकालनी है, कितने दिन की निकालनी है बच्चों, 6 दिन की। सबसे पहले हम लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड, यहाँ पे 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर में दोनों यूनिट अलग अलग हैं। तो पहले हम इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में हमारे 1/1000 किलोमीटर होते हैं बच्चों। तो हमें कितना निकालना है, 875। तो 875 मीटर में कितने होंगे, 875 अपॉन 1000। तो जब हम डिवाइड देते हैं नीचे 3 जीरो होते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने देर के बाद ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। तो जैसे ऊपर 875 लिखा और नीचे 3 जीरो है तो 1 2 3 पीछे से गिनते हैं हमेशा। और ये हमने 3 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा लिया और ये हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। और ये 1 किलोमीटर 875 मीटर, तो 1 किलोमीटर प्लस 0.875 किलोमीटर,
तो ये जो हो जाएगा हमारा 1.875 किलोमीटर, यानी कि ये जो 2 यूनिट थी इसको हमने एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है और हमारा आंसर आया है 1.875 किलोमीटर। अब जब स्कूल से घर जाने की डिस्टेंस ये है तो घर से स्कूल आने की भी डिस्टेंस सेम ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। अब वो बात अलग है कि आप लोग घूम घूम के पहुंचे तो डिस्टेंस जरूर अलग हो सकती है। चलिए, तो ये अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल तो हमेशा हम कैसे निकालते हैं बच्चों, प्लस करके। तो चलिए इसको प्लस कर देते हैं। 5 और 5 10, कैरी 1, 7 और 7 14 एंड 1 15, कैरी 1, 8 और 8 16 और 1 17 एंड 1 2 3। तो इतनी जो है हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब उन्होंने पूछा है हमसे, क्या पूछा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो 6 डेज की निकालनी है। 6 डेज की निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें सिंपल ये जो हमारा आंसर आया है ना, इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6 0 0, 6 5 जो 35 30 एंड 6 7 जो 42 42 एंड 3 45, 6 3 जा 18 18 और 4 22। और सिंपल जो हमारा 3 डिजिट है हम इसमें भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 22.500 किलोमीटर। तो समझ में आ गया बच्चों। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कह रहा है अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल है जिसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर जो है कर्ड, यानी क्या होता है बच्चों, दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। अगर ग्लास की कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है भरने की, तो कितने ग्लास भरेंगे ये हमको बताना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपने देखा, फिर यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट है, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बच्चों, 1000 मिलीलीटर। हमें कितने लीटर को कन्वर्ट करना है, 4 को। तो 4 लीटर में कितने होंगे, सिंपल 4 इंटू 1000, 4000 मिलीलीटर होंगे कि नहीं होंगे। अब 500 तो 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर कितने हो गए, 4500 मिलीलीटर हो गए एक यूनिट में कन्वर्ट। तो लिख देते हैं 4500 मिलीलीटर। अब कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कितनी कैपेसिटी है, 25 मिलीलीटर। अब कितने ग्लास भरेंगे ये निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डिवाइड, 4500 डिवाइडेड बाय 25 मिलीलीटर। तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर 25 की टेबल नहीं आती है तो आप लोग मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, मुझे तो आती है तो मैं तो करूँगी। 25 1 से 25, 5 में देन 4 में से 2 गया 2, हम उतारेंगे 0 एंड 25 8 से कितना होता है 200, 0 0 0। और ये जो एक 0 बचा है इसको हम सीधे लगा देते हैं ऊपर। तो यानी कि 180 ग्लास लिख भी सकते हैं। Therefore 180 glasses can be filled by curd। तो यहाँ पे हो गई है हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 भी खत्म। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके अपने फेयर नोट्स ही बना सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि और भी एक्सरसाइज आप कर सकें। ओके, तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।